दिल को दहला देने वाली एक ऐसी सच्ची घटना। 13 साल से बेटे की सेवा। माँ ने लिया सबसे बड़ा फैसला। क्या था वह फैसला? आइए जानते हैं। 20 साल की उम्र में हरीश राणा अपने कॉलेज के चौथे फ्लोर की बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। ऐसी चोट लगती है कि वह उस चोट के कारण कोमा में चले जाते हैं। 13 वर्षों तक माँ, पिता और बहन अपने बेटे, अपने भाई के ठीक होने की राह ताकते रहते हैं। अपनी सारी संपत्ति लुटा देते हैं अपने बेटे को ठीक करने के लिए। आखिरकार एक टाइम ऐसा आता है कि वह हार मान लेते हैं और एक बड़ा फैसला लेते हैं कि बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की जाए। 3 साल से न्यायालय में चक्कर लगा रहे हरीश राणा के पिता न्यायालय से गुहार लगाते हैं कि मेरे बेटे को इच्छा मृत्यु देने की कृपा करें। देखिए, सबसे पहले जानने की बात है कि इच्छा मृत्यु होती क्या है? एक ऐसी घटना जिसमें इलाज नाइलाज में बदल जाता है और तकलीफ में वह शरीर जो ठीक होने की जंग को लड़ रहा होता है और जब वो इलाज नाइलाज हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है इच्छा मृत्यु की माँग न्यायालय से की जाती है। 3 साल से हरीश राणा के पिता न्यायालय में चक्कर लगा रहे थे कि हमारे बेटे को इच्छा मृत्यु दे दी जाए। देखिए, इच्छा मृत्यु दी कैसे जाती है? जब शरीर नाइलाज हो और इलाज होने और ठीक होने की कोई भी कंडीशन ना बची हो, उस कंडीशन में दर्द से तड़प रहे शरीर को हर प्रकार की जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, उससे दूर रख दिया जाता है। किसी भी तरीके का वेंटिलेटर, नलियाँ या जो दवाइयाँ हैं, सब बंद कर दी जाती हैं। जब तक वह शरीर ज़िंदा है और अगर इलाज ना देने की वजह से अगर उस शरीर से आत्मा चली जाती है, तो उसे इच्छा मृत्यु कहा जाता है। एक माँ, एक पिता और एक बहन जो 13 वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा भाई अब ठीक होगा, मेरा बेटा अब ठीक होगा। आखिरकार वह हार जाते हैं और न्यायालय से इच्छा मृत्यु की माँग करते हैं। 3 साल के बाद आखिरकार हरीश राणा के पिता को इच्छा मृत्यु का आदेश मिल जाता है। सबसे ज़्यादा दिल को छू लेने वाली है बात, जब एक माँ अपने बेटे से कहती है, इस दुनिया से माफ़ी माँगते हुए और इस दुनिया को माफ़ करते हुए, जा बेटा, अब अगली ज़िंदगी जीने के लिए इस शरीर का त्याग कर चला जा। सोचिए उस वक़्त उस माँ ने कितना बड़ा पत्थर अपने कलेजे में रख के यह शब्द अपने बेटे को कहे होंगे। अब माँ करती भी क्या? 13 वर्षों से उसका बेटा उस तकलीफ़ से गुज़र रहा था जो देखने योग्य नहीं था। देखिए, कभी-कभी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने में होती है कि हमें कुछ भी नहीं सूझता है। जो सही लगता है वो यही होता है कि इच्छा मृत्यु दे दी जाए। उस तड़पते हुए शरीर को, उस तड़पते हुए बेटे को माँ, पिता और एक बहन नहीं देख पा रहे थे। तो आखिरकार यह फैसला लेना पड़ा कि अब इच्छा मृत्यु की माँग की जाए और इच्छा मृत्यु दे दी जाए। देखिए, पिता का कहना था कि इच्छा मृत्यु इसलिए माँगी गई है कि इस मैसेज से उन लोगों को भी एक ऐसा मैसेज मिलेगा जो कई वर्षों से इन तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं, ताकि उन्हें भी जो है एक रास्ता मिले। न्यायालय ने
वह रास्ता दिया और इच्छा मृत्यु का आदेश कर दिया। सलाम ऐसी माँ को जिन्होंने अपने बेटे को तड़पते हुए देखते हुए इच्छा मृत्यु की माँग की। ये सच्ची घटना है और आजकल न्यूज़ में हर जगह पे रील में देखने को आपको मिलती है। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, शेयर चाहिए। मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि इस मैसेज, इस पोस्ट की वजह से आप लोगों को सीखने को मिले कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। बड़ी दर्दनाक ये ज़िंदगी जब एक घटना से गुज़रती है, तो झेलना मुश्किल हो जाता है। तो सोचिए उस माँ ने अपने 13 साल से बेटे को किस कंडीशन में देखा होगा। ये सच्ची घटना है जो हरीश राणा को देख के हमें सीखने को मिलती है। देखिए, माँ ने इतना बड़ा फ़ैसला, पिता का इतना बड़ा फ़ैसला, बहन का वो फ़ैसला जो अपने भाई, बेटे के लिए लेने पे मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, ये सच्ची घटना है जो सच्ची घटना पे आधारित है। धन्यवाद, आपने हमारी माता-पिता का वीडियो को लिया गया वॉच किया। वह फ़ैसला, इच्छा मृत्यु, जो अपने बेटे के लिए बहुत ज़रूरी था। स तकलीफ़ में कैसे देखते हैं, जो इतनी बड़ी तकलीफ़ से 13 वर्षों से अपनी इस स्थिति से गुज़र रहा था, उसे कैसे तड़पता देख सकते थे। मैं सलाम करता हूँ ऐसी माँ को जिन्होंने अपने दिल पे इतना बड़ा पत्थर लेके यह फ़ैसला लिया। दिल दहला देने वाली यह सच्ची घटना जो है, ये सच्ची कहानी जो है, बहुत कम देखने को मिलती हैं, जिसमें माँ का अपने ममता के प्रति बलिदान देने को देखने को मिलता है।